एक वक्त की बात है जब दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी, जब कुछ लोग गुनाहों को धोने के लिए पानी को ही सब कुछ समझ बैठे थे। उसी दौर में अल्लाह ने अपने एक ऐसे बंदे को जमीन पर भेजा जिसे दुनिया आज ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम का पैगाम लेकर अपने कुछ खास मुरीदों के साथ अजमेर शरीफ की सरजमीन पर तशरीफ लाए। जहां ख्वाजा गरीब नवाज ठहरे उसी जगह के पास एक बहुत बड़ा तालाब था जिसे वहां के लोग अना सागर कहते थे। उस जमाने में इस तालाब को सिर्फ पानी नहीं बल्कि गुनाह धोने का जरिया समझा जाता था। लोगों का यकीन था कि अगर दिन भर गुनाह करने के बाद इस तालाब में नहा लिया जाए तो सब कुछ साफ हो जाता है। इसी वजह से हर रात इस तालाब को दियों से सजाया जाता था और कहा जाता है सिर्फ दिए जलाने के लिए 3 मन तक तेल खर्च होता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह तालाब सबके लिए नहीं था। हर किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ ऊंचे दर्जे के ब्राह्मण ही उस पानी को छू सकते थे। उनका मानना था कि अगर उनके अलावा कोई और उस पानी को छू ले तो तालाब अपवित्र हो जाएगा। लंबे और थकाने वाले सफर के बाद जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीदों के साथ उस जगह पहुंचे तो सब बहुत थके हुए थे। कुछ देर सुस्ताने के बाद जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खास मुरीद हजरत बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, आजान दो। और फिर उस धरती पर एक ऐसी आवाज गूंजी जो लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। जब आजान के अल्फाज हवा में फैलने लगे तो पूरा इलाका जैसे ठहर सा गया। उस दौर में ना तौहीद का पैगाम आम था और ना ही आजान की आवाज किसी ने सुनी थी। लोग चौंक गए। घर घर से लोग बाहर निकल आए। कोई पूछ रहा था ये कौन लोग हैं, तो कोई कह रहा था ये क्या पढ़ रहे हैं। आजान खत्म हुई और उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों के साथ अना सागर तालाब की तरफ बढ़े और वजू करने लगे। बस यहीं से माहौल बदल गया। जैसे ही वहां मौजूद हिंदू पुजारियों ने देखा कि एक अजनबी दरवेश उनके खास तालाब से पानी ले रहा है, उनके दिलों में गुस्सा भड़क उठा। एक पुजारी गुस्से में बोला, ये दरवेश कहां से आ गया, बिना पूछे हमारे पाक तालाब को छू लिया। दूसरा बोला, हम इस तालाब को बहुत मुकद्दस मानते हैं और ये मुसाफिर इसे नापाक कर रहे हैं, इसका कोई हल निकालना ही होगा। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना कोई जवाब दिया ना कोई बहस की। उन्होंने पूरे सुकून और इत्मीनान के साथ अपने साथियों के साथ जमात में नमाज अदा की। लोग ये सब देख रहे थे और आपस में कह रहे थे, ये कैसा फकीर है, हमारे मंदिरों में तो कई देवी देवता हैं और ये किसी और ही खुदा की इबादत कर रहा है। कुछ लोग तो ये तक कहने लगे, अगर मंदिर के बाहर भी कोई खुदा है तो उसे भी मंदिर में रखा जाना चाहिए ताकि उसकी भी पूजा हो सके। शाम का वक्त था, सूरज ढलने लगा था और फिजा में हल्की हल्की ठंडक उतर रही थी। उसी वक्त राजा पृथ्वीराज के ऊंटों के चरवाहे अपने ऊंटों को लेकर उस मैदान की तरफ आ पहुंचे जहां हर रोज राजा के ऊंट आराम किया करते थे। लेकिन आज वहां एक अलग ही मंजर था। उसी जगह पर एक दरवेशों का काफिला ठहरा हुआ था। सफर की थकान चेहरे से साफ झलक रही थी। यही वो जगह थी जहां हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीदों के साथ ठहरे हुए थे। चरवाहे रुक गए। उन्होंने हैरानी से देखा और ऊंची आवाज में बोले, अरे फकीर बाबा, आप यहाँ कैसे आ गए? क्या आपको मालूम नहीं कि ये जगह राजा पृथ्वीराज के ऊंटों की है? यहाँ रोज उन्हीं का आराम होता है। फिर कुछ सख्त लहजे में बोले, ये जानते हुए भी कि ये राजा की जगह है, आपने यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे कर ली? दरवेश के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सुकून और नरमी से जवाब दिया, बाबा, हम मुसाफिर हैं। हमें नहीं पता था कि यहाँ राजा के ऊंट ठहरते हैं। हमने तो बस आज की रात यहीं गुजारने का इरादा किया था। आसपास बहुत सी खुली जगह हैं। आज ऊंटों को कहीं और आराम दे दीजिए।
ये बात सुनते ही चरवाहे भड़क उठे, आपस में कहने लगे, फकीर की हिम्मत तो देखो, कहता है राजा के ऊंटों को कहीं और ले जाओ और खुद यहीं बैठा रहेगा। फिर ऊंची आवाज में बोले, फकीर बाबा, यह मुमकिन नहीं है, राजा के ऊंट इसी जगह बैठेंगे, कहीं और नहीं। चरवाहों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। गुस्से में आकर उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी और जबरदस्ती ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ आए मुरीदों को वहां से उठाने लगे। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ना तो नाराज हुए, ना ऊंची आवाज में कुछ कहा। उनका मिजाज बेहद नरम और सब्र से भरा हुआ था। जब उन्होंने देखा कि हालात बिगड़ रहे हैं तो उन्होंने अपने अजीज मुरीद बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत सुकून से कहा, बख्तियार, जब राजा के ऊंटों को यहीं बैठना है तो हमें यहाँ बैठकर क्या करना, रहने दो, ऊंट यहीं बैठे, हम चल देते हैं। इतना कहकर ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने तमाम साथियों के साथ चुपचाप वहां से चले गए। लेकिन असली वाकया तो इसके बाद शुरू हुआ। अगली सुबह जब चरवाहे रोज की तरह ऊंटों को उठाकर चारागाह ले जाने लगे तो उन्होंने बहुत कोशिश की, खींचा, धक्का दिया, आवाजें लगाई, लेकिन ऊंट टस से मस नहीं हुए। बार बार कोशिश के बाद भी एक भी ऊंट अपनी जगह से नहीं उठा। दरअसल ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु के कहे हुए अल्फाज थे, ऊंट यहीं बैठेंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने वली की बात को कबूल फरमा लिया था। जब तक ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद ना कहते, ऊंटों का उठना मुमकिन ही नहीं था। अब चरवाहे घबरा गए। वे आपस में सोचने लगे कि आखिर माजरा क्या है। इसी बीच एक नेक दिल चरवाहा बोला, क्या तुम्हें याद है कल हमने जिस दरवेश को यहाँ से उठाया था, जाते जाते उन्होंने कहा था राजा के ऊंट यहीं बैठेंगे। मुझे लगता है यही वजह है कि ऊंट उठ नहीं पा रहे हैं। शायद वो कोई बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे थे। अब मामला राजा तक पहुंच गया। चरवाहे सीधे महाराज पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे, हाथ जोड़कर अर्ज करने लगे, महाराज, हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन आपके ऊंट अपनी जगह से उठ नहीं रहे हैं। हम उन्हें चारागाह तक ले जाने में पूरी तरह नाकाम हो गए हैं। राजा पृथ्वीराज ये सब सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने चारवाहों से पूछा, क्या ऊंटों को कोई बीमारी लग गई है जो वो उठ नहीं पा रहे हैं? चारवाहों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ऊंट बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। राजा ने फिर पूछा, अगर ऊंट स्वस्थ है तो फिर अपनी जगह से उठ क्यों नहीं रहे? तब चारवाहों ने सारी बात साफ साफ बता दी। महाराज, कल उसी जगह एक दरवेश अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे। हमने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया और उन्हें वहां से भगा दिया। जाते वक्त उन्होंने कहा था कि राजा के ऊंट यहीं बैठेंगे और उठेंगे नहीं। हमें लगता है कि उन्हीं के कहे हुए अल्फाज की वजह से ऊंट उठ नहीं पा रहे हैं। यह सुनते ही पृथ्वीराज ने फौरन हुक्म दिया, ठीक है, जाओ और उस दरवेश को मेरे दरबार में लेकर आओ। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु राजा के दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने कड़े लहजे में कहा, ऐ दरवेश, तुमने मेरे ऊंटों को क्यों अपाहिज बना दिया है? मेरे ऊंट भूखे मर रहे हैं। अगर तुमने अपना जादू नहीं हटाया तो मेरे ऊंट मर जाएंगे। राजा की ये बात सुनकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु हल्की मुस्कान के साथ बोले, ऐ अल्लाह के बंदे, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी जादू नहीं करते। तुम्हारे ऊंटों को ना मैंने रोका है और ना ही किसी इंसान ने। उन्हें रोकने वाला इस पूरी दुनिया का मालिक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन। उसके हुक्म से ऊंट बैठे हैं और उसी के हुक्म से उठेंगे। हाँ, मैं उससे दुआ जरूर कर सकता हूँ कि वो तुम्हारे ऊंटों को उठने की इजाजत दे। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के सामने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, इन ऊंटों को अपनी जगह से उठने की तौफीक अता फरमा। दुआ पूरी होते ही सब ने अपनी आंखों से देखा कि ऊंट एक एक करके उठने लगे और चारागाह की तरफ चल पड़े। ये नजारा देखकर चारवाहे दंग रह गए।
थोड़ी ही देर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस करामात की खबर पूरे अजमेर में फैल गई। जैसे जैसे लोगों के बीच ये बात फैलने लगी और इस्लाम की सच्चाई उनके सामने आने लगी, मंदिरों के पुजारी घबरा गए। वे आपस में कहने लगे, अगर यही चलता रहा तो लोग हमारे धर्म को छोड़ देंगे। घबराए हुए पुजारी फिर से राजा पृथ्वीराज के पास पहुंचे और बोले, महाराज, ये दरवेश हमारे राज्य में बेचैनी फैला रहे हैं। अगर अभी कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया तो लोग इनकी बातों में आकर धर्म बदल लेंगे। तब हमारे देवताओं की पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा। आप इन्हें यहाँ से निकाल दीजिए, वरना ये हमें यहाँ से हटा देंगे। फिर उन्होंने डराते हुए कहा, महाराज, एक और बात है। ये दरवेश लोगों से कहते हैं कि जिन मूर्तियों की हम पूजा करते हैं वे कोई शक्ति नहीं रखती, वे सिर्फ पत्थर हैं। इस तरह की बातें कहकर ये सीधे सीधे लोगों को उलझा रहे हैं। सबसे ज्यादा नाराजगी की बात यह थी कि वो दरवेश दिन में 5 बार उस तालाब के पास जाता था। पुजारी ये कहने लगे कि वो हमारे पवित्र तालाब को छूकर अपवित्र कर रहा है। जब ये बातें राजा पृथ्वीराज तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु को दरबार में बुलाया। दरबार में पहुंचते ही राजा ने सख्त लहजे में कहा, ऐ दरवेश, हम सब देख रहे हैं कि तुम हमारे देवताओं के बारे में बातें करते हो और लोगों को धर्म से भटका रहे हो। ये सब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजा ने आगे कहा, इतना ही नहीं, तुम हमारे सबसे पवित्र तालाब को भी अपने हाथ लगाकर गंदा कर रहे हो। अब तुम्हें हमारे देश में रहने की इजाजत नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना होगा। ये सुनकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, बाबा, हम लोग उस तालाब में नहाते नहीं हैं, सिर्फ वजू करते हैं। अगर पूरे शरीर में उतरने से तालाब गंदा नहीं होता तो सिर्फ हाथ और चेहरे के पानी से वो कैसे अपवित्र हो सकता है? राजा ने जवाब दिया, वे लोग हमारे धर्म के हैं, इसलिए उन्हें छूट है, लेकिन तुम बाहर से आए हो, हमारे धर्म के नहीं हो, इसलिए तुम्हारे छूने से तालाब अपवित्र हो जाता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ठीक है बाबा, अब हम तालाब के पानी को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें पानी चाहिए तो सिर्फ एक बर्तन में पानी लेने की इजाजत दे दीजिए। राजा ने शर्त रख दी, पानी ले सकते हो, लेकिन बर्तन तालाब में जाएगा, हाथ नहीं। अगर हाथ लगा तो सख्त सजा दी जाएगी। ये तय होने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खास खलीफा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, बख्तियार, जाओ और बहुत संभल कर एक बर्तन में पानी ले आओ, हाथ पानी को छूना नहीं चाहिए। हजरत बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु आना सागर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बर्तन पानी में डाला, एक अजीब नजारा सामने आया। पूरा तालाब चमत्कार से उस छोटे से बर्तन में समा गया। आना सागर पूरी तरह सूख गया। जहां पानी लहराता था वहां अब सिर्फ सूखी रेत रह गई। जब पुजारियों ने देखा कि तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं बची है तो उनके होश उड़ गए। वे घबराते हुए राजा पृथ्वीराज के पास पहुंचे और बोले, महाराज, ये तो बहुत बड़ा संकट हो गया है। राजा ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, उस दरवेश ने हमारे पूरे तालाब का पानी ही ले लिया है। अब हमारे पवित्र तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं है। अगर पानी नहीं रहा तो हम अपने पाप कैसे धोएंगे? दूर दूर से लोग इस तालाब का नाम सुनकर अजमेर आते थे। हजारों हिंदू मानते थे कि इस पानी में नहाने से उनके सारे गुनाह धुल जाते हैं। लेकिन अब तालाब बिल्कुल सूख चुका था, एक बूंद भी पानी नहीं थी। पुजारी घबरा गए। उन्होंने कहा, अगर अब यहाँ पानी नहीं रहा तो लोग आना बंद कर देंगे, हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी और अजमेर की पहचान मिट्टी में मिल जाएगी। यह सुनकर राजा पृथ्वीराज गहरी सोच में पड़ गए। वे चाहते तो फौज भेज सकते थे, लेकिन उनके दिल में डर बैठ चुका था। उन्हें लगने लगा, अगर इस दरवेश ने सिपाहियों पर भी कोई असर डाल दिया तो हालात और बिगड़ जाएंगे। आखिरकार राजा ने कहा, जाओ, उस दरवेश को फिर से मेरे पास बुला कर लाओ। पहले जान लेते हैं कि वो चाहता क्या है। अगर उसकी बात ठीक लगी तो मान लेंगे, वरना माफी मांगकर तालाब का पानी वापस ले लेंगे। कुछ ही देर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु दरबार में तशरीफ लाए।
राजा ने थोड़ी नरमी के साथ कहा, बाबा, आपने हमारे तालाब का सारा पानी ले लिया है, अब हम अपने पाप कैसे धोएंगे? हम तो हर दिन इसी पानी में नहाकर खुद को पाक समझते थे। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े सुकून से जवाब दिया, बाबा, तुम्हारे पास अना सागर है, लेकिन पूरी दुनिया के पास तो ये तालाब नहीं है, तो जो लोग यहाँ नहीं रहते वे अपने गुनाह कैसे धोते हैं? फिर उन्होंने बहुत गहरी बात कही, गुनाह धोने की ताकत इस पानी में नहीं है। गुनाह माफ करने वाला सिर्फ वही है जिसने आसमान, जमीन और पूरी कायनात बनाई है। उसकी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। दरबार में सन्नाटा छा गया। हजारों लोग सांस रोके सुन रहे थे। फिर ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बख्तियार, जिस बर्तन में पानी लिया था उसे वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही बर्तन का पानी अना सागर में डाला गया, पूरा तालाब पल भर में फिर से पानी से भर गया। लोग देखते रह गए, कई दिल कांप उठे और वहीं उसी वक्त कई लोगों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन यह मंजर देखकर पुजारियों की बेचैनी और बढ़ गई। वे दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो लोग एक एक करके सब मुसलमान बनते चले जाएंगे। राजा पृथ्वीराज ने कहा, अब मुझे साफ साफ बताओ, इस दरवेश का सामना कैसे किया जाए? ये सुनते ही पुजारियों ने आपस में सलाह की और बोले, महाराज, ये कोई मामूली फकीर नहीं है, ये बड़ा जादूगर है। अगर इसका सामना करना है तो जादू से ही करना होगा। हमारे बीच रामदेव नाम का एक बड़ा पुरोहित और जादूगर है। अगर उसे इसके मुकाबले में भेजा जाए और वो जीत जाए तो हमारे धर्म की इज्जत फिर से बच सकती है। राजा ने फौरन रामदेव को दरबार में बुलाया और कहा, रामदेव, मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूँ, इस दरवेश को जादू से हराना होगा। अगर तुम कामयाब हो गए तो हमारा खोया हुआ मान फिर से लौट आएगा। रामदेव ने घमंड भरे अंदाज में कहा, महाराज, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ऐसे दरवेशों को मैंने पहले भी हराया है। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपके सामने धर्म की इज्जत वापस लेकर ही लौटूंगा। इसके बाद रामदेव अपने साथियों को लेकर सीधे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पहुंचा। उसने ऊंची आवाज में कहा, मोइनुद्दीन, अगर तुम्हारे अंदर जरा भी ताकत है तो मेरे सामने जादू का मुकाबला करो। मैंने तुम जैसे कई लोगों को हराया है। तुम्हें हराना मेरे लिए बच्चों का खेल है। लेकिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु पूरी शांति के साथ खामोश रहे। रामदेव ने जब देखा कि कोई जवाब नहीं मिल रहा तो वो और बिगड़ गया, गाली गलौज करने लगा, बेहूदगी पर उतर आया। जब वो अपनी सारी हदें पार कर गया तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी आंखों में देखा और बहुत नरमी से फरमाया, रामदेव, तू जितना शोर मचा रहा है, मुझे तेरे माथे पर ईमान की रोशनी उतनी ही साफ दिखाई दे रही है। बस इतना सुनते ही रामदेव का जिस्म कांपने लगा। उसी पल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके दिल को खोल दिया। जिस आदमी को अपने जादू पर घमंड था, वही आदमी रोते हुए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में गिर पड़ा। वो रो रो कर बोला, ऐ अल्लाह के वली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी तौहीन की, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सही रास्ता दिखाइए, मुझे कलमा पढ़ाइए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे उठाया, प्यार से कलमा पढ़ाया और उसका नाम रखा मोहम्मद सादिक। इतिहास गवाह है कि जो रामदेव ख्वाजा गरीब नवाज को हराने आया था, वही बाद में मोहम्मद सादिक बनकर अल्लाह का बड़ा नेक बंदा बना। सोचिए, जो दुश्मन बनकर आया था वही दामन थामकर इस्लाम की शांति की छांव में आ गया। यही है अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत। वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर ले आता है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।